नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू और आज मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है यूके में आप 4 या 5 इयर्स में कैसे इजीली इमिग्रेशन रेसिडेंस हासिल कर सकते हो। उसके लिए 4 वेज है, तो चलिए शुरू करते हैं। वो फर्स्ट वे है इन्वेस्टमेंट वीज़ा। जी हाँ, इनोवेटर फाउंडर वीज़ा भी इसको बोला जाता है। इसमें करना क्या होता है, आपको इसमें एक बिजनेस स्टार्ट करना है आपको यूके में, जिसमें आपको खर्चा करना है अप्रोक्स 70,000 से 80,000 पाउंड के अप्रोक्स। इट्स कॉल्ड लाइक 80 लाख से 1 CR इंडियन रुपीज़ की अगर हम बात करें तो इतना आपके पास फंड होना चाहिए। आप वहाँ पर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो इसलिए। उसके बाद बिजनेस आपको कंटिन्यूस 3 इयर्स तक चलाना है एंड आफ्टर दैन डायरेक्टली आपको सिटीजनशिप मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट आपको डायरेक्ट सिटीजनशिप दे देती है आफ्टर 3 इयर्स। सोचिए, आपको LIR तो मिल ही जाता है, लाइफ टाइम इमिग्रेशन रेसिडेंस। ठीक है, सो ये फर्स्ट वे है। अगर आपके पास फंडिंग अच्छा खासा है तो आप इस वे थ्रू यूके में सेटल हो सकते हो। बात करेंगे सेकंड वे की। सेकंड वे है वर्क वीज़ा, यानी कि स्किल्ड वर्कर वीज़ा कैटेगरी। इसमें होता क्या है कि आप जब अप्लाई करते हो Indeed.com, Naukri.com या कोई पर्सनल कोई कंपनी थ्रू आप अप्लाई कर रहे हो, वो लोग आपको ऑफर लेटर देगी, स्पॉन्सर करेगी आपको वहाँ पर यूके में जॉब अप्लाई करने के लिए। जॉब अप्लाई करने के बाद आपको वो अप्रूव दे देती है कि हाँ, आप एलिजिबल हो हमारे यहाँ जॉब करने के लिए। तो उसके बाद वो ऑफर लेटर देगी और वही कंपनी आपके लिए कॉस के लिए अप्लाई करेगी। कॉस इज लाइक जो यूके गवर्नमेंट है, वो एक डिपार्टमेंट है उनका वहाँ पर। वो डिपार्टमेंट एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई की डिटेल्स एक लेटर पर प्रिंट आउट करती है। वो डिटेल्स के बेस पर ही आप वीज़ा फाइलिंग कर सकते हो वर्क वीज़ा के लिए। ठीक है, सो उसको कहते हैं कॉस। कॉस के बिना आप वर्क वीज़ा के लिए एलिजिबल नहीं होते हो और उसी के बेस से ही आप वीज़ा फाइलिंग कर सकते हो और आपको वर्क परमिट मिलता है। वीज़ा फाइलिंग के वक्त आपको ध्यान में रखना है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल यानी कि टीबी सर्टिफिकेट। अपोलो या केडी हॉस्पिटल आपका हमारे यहाँ नज़दीक में, ये दोनों अप्रूवल्ड है। वहाँ की अपॉइंटमेंट लेनी रहती है और वहाँ जाकर मेडिकल टेस्ट होता है। उसमें अगर आप अप्रूव्ड हो गए हो तो आपका मेडिकल इज क्लियर। और साथ में पीसीसी के लिए आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी होती है पासपोर्ट ऑफिस की। वहाँ पर आपको जाना होता है डॉक्यूमेंट्स लेकर एंड आफ्टर देन यू हैव टू पे द फीस ऑल्सो अलॉन्ग विथ इट। और फीस पे करने के बाद आपको जिस दिन अपॉइंटमेंट होती है उस दिन आपको जाने का, और विद इन 10 दिन के अंदर ही आपके मेल पर पीसीसी आ जाता है और वही पीसीसी आपको वीज़ा फाइलिंग में अटैच करना है अलॉन्ग विथ मेडिकल सर्टिफिकेट। ठीक है, ये दोनों चीज़ तो है ही। इसके साथ आपको 28 डेज ओल्ड बैंक बैलेंस भी दिखाना है। वो बैलेंस अप्रॉक्स 6 लाख से 10 लाख के बीच में पर एप्लीकेंट होता है। अगर आपका कोई डिपेंडेंट है या स्पाउस भी आपके साथ वर्क परमिट में अटैच है तो आप उनका फंडिंग भी आपको इस तरह से इंडिविजुअल दिखाना रहेगा। ठीक है, सो इस तरह से आप वीज़ा फाइलिंग कर सकते हो। वर्क वीज़ा के वक्त ध्यान में आपको क्या रखना है कि आप वीज़ा फाइलिंग कर रहे हो उस वक्त वीज़ा फ़ी आपको पे करनी रहेगी। साथ में एक हेल्थ केयर सरचार्जेस पे करना रहता है। ये दोनों पे कर रहे हो, उसके बाद आपके अपॉइंटमेंट आएगी बायोमेट्रिक के लिए। बायोमेट्रिक के वक्त साथ में आपको डॉक्यूमेंट्स भी ले जाने हैं जो आपको सबमिट करने हैं वीज़ा फॉर्म्स के साथ। सो ये सारी प्रोसेस होती है और उसके बाद आपका ओरिजिनल पासपोर्ट भी उसी वक्त बायोमेट्रिक के दिन ही वो लोग ले लेते हैं और उसके बाद विद इन 15 या 20 डेज के अंदर आपका वीज़ा ग्रांट हुआ है या नहीं वो पासपोर्ट के थ्रू पता चल जाता है। नाउ द थर्ड वे है यूथ मोबिलिटी वीज़ा। यूथ मोबिलिटी वीज़ा को एक टाइप का लॉटरी वीज़ा भी बोला जाता है। जी हाँ, ये यूके गवर्नमेंट थ्रू ऑर्गेनाइज होता है। 2 या 3 साल में ऐसा लॉटरी वीज़ा ओपन करते हैं ये लोग। लॉटरी वीज़ा में क्या करना होता है एप्लीकेंट्स को, हर पूरे वर्ल्ड से अलग अलग कंट्रीज से लोग अप्लाई करते हैं इसमें। जब वो ओपन होता है तब एप्लीकेशन करनी होती है, डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं और उसमें से यूके गवर्नमेंट चूज करती है बेस्ट एम्प्लॉइज को और उसके बाद उनको वो वीज़ा देती है, यूथ मोबिलिटी वीज़ा। एंड नाउ द लास्ट एंड द इजी वे, यानी कि चौथा वे कौन सा है, वो है स्टूडेंट वीज़ा, जो हम इंडियंस मोस्टली यही करते हैं, यूके में स्टूडेंट वीज़ा पे अप्लाई करते हैं। उसके लिए बस हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है, उसके लिए हमें ग्रेजुएट 12th पास होना चाहिए। साथ में आइल्स जो जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हमें आइल्स देना है और साथ में फाइलिंग करनी है हमारे स्टूडेंट वीज़ा की। और ये वे है स्टूडेंट वीज़ा, जैसे कि
आपका कंप्लीट होता है आपको वर्क वीज़ा मिलता है। वर्क वीज़ा विद इन 1 या 2 ईयर्स का होता है और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो इमिग्रेशन रेसिडेंस की। सो ये थे 4 वेज जिसके थ्रू आप यूके में इमिग्रेशन रेसिडेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो विद इन 3 या 4 ईयर्स या 5 ईयर्स के अंदर। सो ये 4 वेज के अलावा भी बहुत सारे वेज है, बट इट्स लाइक एन शॉर्टकट्स। उसकी कोई गारंटीज नहीं होती वीज़ा के आप वहाँ पर सेटल होंगे कि नहीं, ठीक है। बट ये 4 वेज थ्रू तो आप डेफिनेटली सेटल हो ही सकते हो, सिटीजनशिप के लिए भी आप एलिजिबल हो सकते हो। ओके दोस्तों, आज का ये वीडियो मैं यहाँ पर ही ख़त्म कर रही हूँ। आई होप कि आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी यूके रिलेटेड। कुछ भी आपको अगर कन्फ्यूजन है, कोई गाइडेंस चाहिए, तो मुझे मेरे ईमेल पर ज़रूर मेल कीजिएगा या मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं ज़रूर आपको गाइड करूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय श्री कृष्ण।